you all are fine. I am Amreen Ahmed, your course instructor, and I welcome you to the e-lecture of English second year. And nowadays we are dealing with Mr. Chips, and we are on chapter number 9. Yesterday we started chapter number 9, and we discussed few of the changes which occur, which engulfed the personality of Mr. Chips after the death of Catherine. So today we'll be resuming our lecture from page number 21. So you better open up your books and be on the page number 21, and let's resume our lecture. Actually, we left our lecture yesterday on the occasion when Mr. Chips was recalling, or even writer was actually telling you about the call over of the uh, school, that is Brookfield. So let's see. He held the school list, a long sheet curling over a board, and each boy as he passed spoke his own name for Chips to verify and then tick off on the list. होता क्या था, पूरा इंसिडेंट जो है वो रिकॉल हो रहा है और वो आपको बता रहे हैं कि मिस्टर चिप्स जो होते थे वो एक लिस्ट लेके खड़े हो जाते थे और जनाब वो एक एक बच्चा आता जाता था, अपना नेम वेरीफाई करता था और वो उस पर टिक ऑफ करते थे. दैट वेरीफाइंग ग्लास वाज एन इजी एंड फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ मिमिक्री थ्रू द स्कूल. तो जिस तरह ग्लांस कहते हैं बेटा एक नज़र को, वेरीफाइंग ग्लांस, जब देखते थे मिस्टर चिप्स बच्चों को वेरीफाई करने के लिए बच्चा वही है या नहीं, तो स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छा सब्जेक्ट था. वो उनकी मिमिक्री करते थे, नकल उतारते थे उनकी. अब वो कैसे देखते थे, स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स स्लिपिंग डाउन द नोज, एक उनके पास स्पेक्टिकल्स होते थे, ग्लासेस जो उन्होंने पहने होते थे, और उसका इर्द गिर्द का जो फ्रेम होता था वो स्टील का होता था, रिम जो होती थी उसकी, और वो हमेशा उनके नाक से स्लिप हो रहा होता था, बिल्कुल नोज़ की टिप पे होता है. आईब्रोज लिफ्टेड, और जो आईब्रोज है वो ऊपर चढ़ी हुई होती. वन अ लिटिल हायर देन द अदर, एक जो थी वो ज़्यादा ऊपर होती थी, दूसरी थोड़ी कम ऊपर था. अ गेज हाफ रैप्ड हाफ क्विजिकल, ऐसे वो देखते थे कि जो उनकी जो नज़र थी गैस, वो ऐसे पूछती हुई उनसे जैसे वो उनसे कुछ पूछ रही हो. So this very peculiar type of his gaze, or this very peculiar way of his seeing the student for the verifying, was a kind of a subject of mimicry, subject of mockery. Students used to mimic, or they used to parody him or his style. And on windy days when gown and white hair school is fluttering in the uproarious confusion, the whole thing became a comic turn, सैंडविच बिटवीन आफ्टरनून गेम्स एंड रिटर्न टू द क्लासेस. और कभी कभी क्या होता था, विंडी डेज होते थे, हवा बहुत चल रही होती, तो उनकी गाउन जो है वो पहले ही इतना फटा हुआ हो रहा था, वो फड़फड़ाता था, फड़, और फिर उनके वाइट हेयर जो थे वो हवा में उड़ रहे थे, और साथ में उनके हाथ में स्कूल लिस्ट होती थी, वो भी फड़फड़ा रही होती थी. तो ये सब चीज़ें क्या कहती, एक अप्रोरियस कन्फ्यूजन, एक बड़ा शोर मच रहा होता और कन्फ्यूजन हो रही थी. तो पूरी जो रोल कॉल है वो क्या हो जाती थी, वो एक कॉमिक सीन बन जाता था. ऐसा लगता था कि कोई मज़े, यहाँ पे कोई कॉमेडी चल रही है. मतलब हर चीज़ जो है वो फुल ऑफ कन्फ्यूजन होती थी. और गेम्स के बाद और रिटर्न टू क्लासेस के दरमियान ये रोल कॉल हो रही होती. सम ऑफ दोज में नेम्स इन लिटिल स्नैचेस ऑफ अ कोरस रिकर्ड टू हिम एवर आफ्टरवर्ड विदाउट एनी एफर्ट ऑफ द मेमोरी. आज भी, क्योंकि ज़ाहिर उसका ये प्रैक्टिस था, मिस्टर चिप्स का डेली वो रोल कॉल लेते थे, आज भी वो जो है वो बाहर ये कुछ कोरस की शक्ल में, यानी कि गाने की सूरत में उनके दिमाग में वो वर्ड्स जो हैं, वो लफ्ज़ जो हैं, या वो नाम जो है उन बच्चों के अभी भी आते हैं, और बग़ैर उसके लिए कोई मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती. Ainsworth, Atwood, Avonmore, Babcock, Bax, Bernard, Reasonate, Battersby, Bessels, Bedford, Marshall, Bentley, Best, another one, Unsley, Wellesley, Badham, Wagstaff, Wellington, Water Sprummers, Water Scandalers, Watling, Bevanby, Webb, and yet another that compromised, as he used to tell, his fourth form of Latin is an excellent example of hexameter. और फिर एक और लाइन उनके जहन में आती थी बच्चों के नामों की, जो अक्सर वो अपने स्टूडेंट्स को बताते थे जो लैटिन पढ़ रहे होते थे, कि ये हेक्सामीटर की एक एक्सीलेंट एग्जांपल है. हेक्सामीटर बेटा एक किस्म का ख़ास रिदम होता है जो कि पोइट्री में यूज़ होता है. लेकिन लैंकेस्टर लैटिन, लेमियर लैटिन, बोस्बर्ट मैकेनिकल, मिन्सफील्ड,
When had they all gone to, he often pondered. आज जब बैठा होता है मिसेस विकेट के घर में और वो ये सोच रहा होता है इन सब की चीज़ें रिकॉल करता है, then he often ponders, he often thinks where they must have gone, कहाँ होंगे ये लोग, those threads he had once held together, ये वो लोग हैं जिनको मैंने एक बांध के रखा हुआ था एक ज़माने में। यानी इतने सारे स्कैटर्ड किस्म के लोग थे, किसी का कहाँ से बैकग्राउंड था, कोई बच्चा किधर से था, लेकिन मिस्टर चिप्स ने और ब्रुकफील्ड ने इन सब लोगों को एक थ्रेड में बांधा हुआ था। हाउ फार हैड दे स्कैटर्ड, सम टू ब्रेक, अदर्स टू वीव इनटू अननोन पैटर्न। मतलब ये जो धागे थे मेरे हाथ में, जो मैंने सारे समेटे हुए थे, ये अब कहाँ फैल चुके होंगे, कुछ शायद टूट गए और कुछ न कुछ अननोन पैटर्न्स बना लिए, जैसे धागों से पैटर्न्स बन जाते। The strange randomness of the world beguiled. That randomness which never would, so long as the world lasted, give meaning to those choruses again. Very beautiful line, very, you can say, heart touching. वो कहते हैं ये जो दुनिया है, दुनिया बड़ी रैंडम है। रैंडम मतलब यहाँ किसी भी चीज़ की कोई तरतीब नहीं, चीज़ें बिखर जाती हैं यहाँ। तो ये जो दुनिया की बिखराव है, ये जो दुनिया का क्यास है, ये इसको बड़ा बिगाइल करता है, ये बहुत परेशान हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है इससे। ये वो रैंडमनेस है जो कि कभी भी, जब तक दुनिया मौजूद है, ये रैंडमनेस कभी भी इस काबिल नहीं होगी कि वो इन कोरसेस को दोबारा मीनिंग दे सके। कहने का मतलब ये जो एक छत के नीचे इतने सारे स्टूडेंट्स एक साथ रहा करते थे, अब दोबारा ये कब साथ जो है वो हो सकेंगे, कभी नहीं। ये बिखर चुके हैं और इनको दोबारा एक लड़ी में पिरोना बहुत मुश्किल है। And behind Brookville, as one may glimpse a mountain behind another mountain when the mist clears, he saw the world of change and conflict, and he saw it more than he realized with the remembered eyes of Kathy. और ब्रुकफील्ड से बाहर यानी दुनिया में जब वो देखता है तो वो देखता है कि ये जो दुनिया है, टुडेज वर्ल्ड इज़ एक्चुअली द वर्ल्ड ऑफ चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट। आज की जो दुनिया है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है और ये दुनिया फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स है, फुल ऑफ इश्यूज, फुल ऑफ क्लैशेस। पीपल आर एक्चुअली, you can say, they are cutting throat for the competition. अब वो कैसे देखता है इस दुनिया को, वो इस दुनिया को कैथी की आई से देखे। She had not been able to bequeath him all her might. अगर चाह उसने अपना सारा दिमाग जो है वो उसको तो नहीं दे दिया था, किसको, मिस्टर चिप्स को, still less the brilliance of it, but she had left him with calmness and poise that accorded well with his own inward emotion. क्योंकि अभी भी उसके अंदर जो है वो उसकी इतनी ब्रिलियंस नहीं, कहती बहुत ब्रिलियंट थी, बहुत शार्प, लेकिन जो मिस्टर चिप्स हैं वो कामनेस है उनके अंदर, पॉइज है, मतलब वो अपने आप को कंपोज करके रखते हैं। दैट अकॉर्डेड वेल विद हिज ओन इनवर्ड इमोशन, वो उनके अपने इमोशंस के साथ बड़ी अच्छी एक कम्बिनेशन बन गई। यानी कि कैथी का असर उनकी पर्सनैलिटी पे और ख़ुद उनके अपनी कामनेस, ये एक बड़ा अच्छा एक अमलगमेशन जो है वो बन गया। तो वो इसी के थ्रू जो है वो दुनिया को देखते हैं। It was typical of him that he did not share the general jingo bitterness against the poor. ये उसकी एक पर्टिकुलर बात थी, टिपिकल बात थी कि वो जो है वो बोर लोगों के ख़िलाफ़ जो था, बोर्स के असल में एक वॉर हुई थी इंग्लैंड के साथ, तो वो बोर से नफरत नहीं करता था। नॉट दैट ही वॉज अ प्रो बोर, ही वॉज फार टू ट्रेडिशनल फॉर दैट। ना ही वो उनसे बहुत मोहब्बत करता था क्योंकि वो बहुत ट्रेडिशनल था, और वो ऐसे लोगों से मोहब्बत नहीं कर सकता था जो सिविल वॉर करें या उसकी कंट्री के ख़िलाफ़ वॉर करें। एंड ही डिसलाइक द काइंड ऑफ पीपल हु वर प्रो बोर्स, और ना ही वो उन लोगों को पसंद करता था जो बोर लोगों को पसंद करते थे। बट स्टिल इट डिड क्रॉस हिज माइंड एट टाइम दैट बोर्स वर इंगेज इन अ स्ट्रगल दैट हैड अ क्यूरियस सिमिलरिटी टू दोस ऑफ सर्टेन इंग्लिश हिस्ट्री बुक हीरो। लेकिन वो फिर उसके जहन में ये ख्याल ज़रूर होता था कि बोर्स भी बिल्कुल इसी तरह अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं इंग्लैंड से, जिस तरह के इंग्लैंड के हीरोज़ ने अपनी आज़ादी के लिए लड़ा। ठीक है, तो अगरचे वो उसी के मुल्क से आज़ादी चाहते थे, लेकिन वो एक ह्यूमैनिटी के नाते, एक ओपन माइंडेडनेस के नाते वो कम अज़ कम उनकी कॉज को समझ सकता था और एक अलाइनेशन बना सकता था, एक सिमिलैरिटी क्रिएट कर सकता था कि जनाब वो भी वैसी ही आज़ादी चाहते हैं जैसे हम किसी ज़माने में आज़ादी जो है वो चाहते थे। Boys were engaged in the struggle that had curious similarity to those of a certain English history book's hero, Hereward the Wake, for instance, or Caractacus. ये सारे बेटा इंग्लिश हिस्ट्री के इंग्लिश किंग्स हैं। He once tried to shock his fifth form by suggesting this, but they only thought it was one of his little jokes.
उसने अपनी 5वीं के बच्चों को ये बताया भी, 5th फॉर्म के जो बच्चे थे उसको बताया ये बात। तो बच्चे किड्स जो होते हैं वो बड़े फुल ऑफ फॉवर होते हैं, फुल ऑफ पेट्रियाटिक ज़ील। तो दे कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, दे वर शॉक्ड एंड दे से यार व्हाट इज़ द टीचर, ही इज़ एक्चुअली सपोर्टिंग द बोअर हु आर fighting with us or who are fighting with our motherland. But then they thought that it is actually their his one of the joke. However, heretical he might be about the boards, he was orthodox about Mr. Lloyd George and the famous budget. वो कह रहे हैं हाँ, अगर जब वो बोर्ड्स के बारे में थोड़ा रेडिकल हो सकता है, थोड़ा वो सोच सकता है, लेकिन वो मिस्टर लॉयड जॉर्ज और उनका जो फेमस बजट उन्होंने दिया था उसके लिए बहुत वो ऑर्थोडॉक्स था, यानी कि उसने उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं किया, वो ये इस चेंज को वो पसंद नहीं कर रहा था। ही डिड नॉट केयर फॉर ईदर ऑफ देम एंड व्हेन ईयर्स लेटर एल जी मतलब लॉयड जॉर्ज came as a guest of honor to Brookfield speech day, Chip said on being presented to Mr. Lloyd George. और फिर उसके दिल में ये ग्रज था लॉयड जॉर्ज के अगेंस्ट कि उसने जो ये बजट पेश किया वो बिल्कुल सही नहीं है। तो अरसा बाद, कई सालों बाद फिर ये एलजी जो थे, ये जो लॉयड जॉर्ज जो थे, ये इनके एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर ही विजिटेड द ब्रुकफील्ड। सो ही सेड टू हिम, उसने मिस्टर चिप्स ने फिर डायरेक्टली उन्हें कहा, मिस्टर लॉयड जॉर्ज, आई एम नियरली ओल्ड इनफ to remember you as a young man, and I confess that you seem to me to have improved a great deal. बोलता मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि अब मुझे तुम याद भी नहीं हो कि तुम जवानी में कैसे थे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम थोड़ा इम्प्रूव हो गए हो, बल्कि तुम अच्छा खासा इम्प्रूव कर लिया तुम। द हेड स्टैंडिंग विद देम वॉज रादर अगॉस्ट। हेड जो था, जो बराबर में ही खड़ा था, ब्रुकफील्ड का हेड, तो वो तो बिल्कुल परेशान हो गया, अगैस्ट हो गया। उसने कहा ये हमारे इतने बड़े गेस्ट ऑफ ऑनर को क्या कह दिया इन्होंने, ये जवानी में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, अच्छे से मुराद इनके डिसीजंस अच्छे नहीं थे, और अब जो है वो बेहतर सियासत ये कर रहे हैं। बट LG laughed heartily and talked to him more than to anyone else during the ceremony at that point. लेकिन LG जो है वो हंसने लगे बहुत ज़्यादा, और वो मिस्टर चिप से बहुत इम्प्रेस हुए और उन्हीं से बातें करते रहे। Just like Chip was commented afterward, he gets away with it. I suppose at the age, anything you say to anybody, it's all right. मिस्टर चिप्स ने अरसे बाद फिर अपनी इस बात पे कमेंट किया। वो ये कहते हैं ऐसा लगता है कि ही गेट्स अवे विद दिस, यानी कि एलजी को उसने इतनी हार्श क्रिटिसिज्म की, दो इट वाज इन अ माइल्ड वे क्रिटिसिज्म थी, लेकिन आप किसी पॉलिटिशियन को ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि भाई आपके डिसीजंस कितने ख़राब थे, अब आप शायद कुछ बेहतर काम करें। क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते आप ओपनली ब्लंटली। तो लेकिन इन्होंने किया मिस्टर चिप्स ने, और मिस्टर चिप्स अब ये सोचते हैं कि शायद इसने मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं बहुत सीनियर हूँ, मतलब मेरी बात को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। और सीनियरिटी का एक प्रोटोकॉल ये भी है कि एवरीबडी टेक्स योर थिंग्स लाइटली, ठीक है, अच्छा कह दिया कोई बात नहीं, ऐसे करते हो। सो वी आर डन विद चैप्टर नंबर 9 and tomorrow inshallah we will start chapter number 10. Until then, take care. Allah Hafiz.